जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के जो इंग्लिश है, इंग्लिश के 100 मार्क्स बुक का जो पोएट्री सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो साथियों इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, इसके बारे में कभी दो व्यक्ति जब एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो जब वो जुदा होते हैं तो उस जुदाई जुदाई जो होता है, उस जुदाई के मंजर को कभी बयां कर रहा है। साथियों जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूं, तो देखिए यही है जॉन डॉन और उसकी उनकी बिलव्ड मतलब उनकी प्रेमिका, है ना, जो एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं। और जब ये जो जॉन डन है, इससे जो जर्नी है, इस जर्नी को एक जर्नी तय किया हुआ है कि मैं जीते जी ये जो जुदाई है, इस जुदाई को महसूस करना चाहता हूँ। तो ये अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं, समझाते वक्त कुछ बातें बता रहे हैं जो कि बहुत ही शानदार बातें हैं, जो आप सभी लोग को सुनना चाहिए। तो चलिए साथियों हम लोग देखते हैं। शायद आप लोग देख लिए होंगे स्वीटेस्ट लव और डू नॉट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक जॉन डॉन और उनकी बिलव्ड जो जिनका नाम है एन मोरे। तो देखिए ये लोग दोनों हैं। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग देख लिए होंगे। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर के बारे में, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जाता, या मेरी या प्रियतम मैं नहीं जाता। अब देखिए साथियों, जो राम जी थे तो उस जमाने के लोग प्रियतम कहते थे, लेकिन आज के लोग महबूबा, प्रेमिका, जाने मन ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। जाने दीजिए, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर वियरनेस ऑफ दिस से, और ना ही इस आशा में कि ये दुनिया मुझसे कहीं ज़्यादा मोहब्बत देगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर वियरनेस ऑफ दिस से, कि मैं तुमसे उब गया हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ। नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो ऑफ इटर लव फॉर मी, और ना ही इस उम्मीद में, ना ही इस आशा में कि ये जो दुनिया है मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा मोहब्बत दे पाएगी। बट सिंस डैट आई, हालांकि चूंकि आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट, हालांकि चूंकि एक न एक दिन तो मुझे मरना ही है, तो इसे बेहतर होगा टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, कि मैं अपने आप को एक झूठ मूठ मरने में साबित करूं। दस बाई फैन डेथ टू डाई, है ना, हालांकि चूंकि मुझे एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो टिस बेस्ट इससे अच्छा होगा टू यूज माई सेल्फ, मैं अपने आप को मरने में मतलब इसका इस्तेमाल करूं, और वो भी झूठ मूठ, कि मैं झूठे मूठों के मर जाऊं, ये जो जुदाई है मैं इसको महसूस कर लूं। मेन कवि का उद्देश्य यही है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला स्टेंजा में कवि कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन हैंस वेंट, मतलब किसी को समझाते हैं तो किसी चीज़ का उदाहरण देते हैं ना, तो उसी प्रकार ये जो है कि यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस, मतलब कि कल रात सूरज चला गया था। एंड येट इज हैंस टुडे हेयर टुडे, मतलब कि कल रात सूरज गया था और आज फिर वापस आ गया है। ही हा नो डिजायर नो सेंस, न उसके पास कोई चाहत थी और न ही उसके पास कोई इच्छा। नोर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही उसे आधे सफ़र से लौटना पड़ा। मतलब कभी बता रहे हैं कि देखिए कल रात सूरज तो यहाँ से चला गया है, फिर आज वापस आ गया है, उसके पास न कोई चाहत है न कोई इच्छा है, और न ही उसे आधे सफ़र से लौटना पड़ा है। पर मैं तो क्यों नहीं आऊँगा, मेरे पास तो चाहत भी है, मेरे पास इच्छा भी है, और मेरी चाहत तुम हो, तो मैं ज़रूर आऊँगा। देन फियर नॉट मी, तुम मुझको लेकर बिल्कुल मत डरो, है ना, बट बिलीव डेट आई शेल मेक स्पीड जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड एस्वियर्स देन ही। मतलब बता रहे हैं कभी कि देखो तुम मुझको लेकर बिल्कुल डरो मत, है ना, बल्कि तुम मुझ पर केवल इतना विश्वास रखो कि मैं सूरज से भी तेज गति से जाऊंगा और सूरज से भी तेज गति से आऊंगा, है ना। कभी इस बात को उदाहरण देकर और वो समझाने का मतलब प्रयास कर रहा है। चलिए साथियों अगला स्टेंजा में हम लोग देखते हैं। कवि बता रहे हैं कि ओह
हाउ फीबल इज मेंस पावर, कितनी कमजोर होती है मानव की शक्तियाँ। डेट इज गुड फॉर्चून फॉल, मतलब कि जब खुशमती की घड़ी आती है, कैन नॉट एड एनदर आवर, तो उसमें एक घंटा भी नहीं जोड़ सकता है। नॉर ए लॉस्ट आवर आवर रिकॉल, और ना ही वो बीते लम्हों को वापस ला सकते हैं। ऐसा होता है ना साथियों, जब खुशमती की घड़ी आती है तो इंसान चाहता है काश ये लम्हा यहीं ठहर जाए, काश ऐसा होता नहीं है ना। तो कभी बता रहे हैं बट कम बैड चांस, मतलब कि जब बदकिस्मती की घड़ी आती है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ आर्ट इट सेल्फ आवर्स अस टू एडवांस। मतलब कह रहे हैं कभी कि इतनी कमज़ोर है मानव की शक्ति कि जब खुशमती की घड़ी आती है तो वो मानव चाह कर भी उसमें एक घंटा नहीं जोड़ता है, और ना ही जो लम्हा बीत जाता है न उसको वापस ला सकता है। लेकिन जब मानव की ज़िंदगी में, मानव की जो रास्ते में बदकिस्मती की घड़ी आती है, तो मानव से भी मुराद इंसान, मतलब इंसान से भी मुराद इंसान इस बुरे समय में बुरे सोच सोच कर उसे और मुसलसल हावी बना देता है, और इट सेल्फ आवर्स अस टू एडवांस। और आइए हम इससे क्या है प्रॉब्लम है, जो ये स्ट्रेंथ है, मैं इससे लड़ने का महारत हासिल कराता हूँ, मतलब सिखाता हूँ। कभी बता रहे हैं अगला स्टेंजा में, कभी बता रहे हैं हम कि वेन दाउ साइड्स नॉट वाइंड, जब तुम आह भरी सांसें लेती हो ना, बट साइड्स माई सोल अवे, ओहो, जब तुम आह भरी सांसें लेती हो तो मेरी जिंदगी के कतरा कतरा नष्ट होने लगता है। वेन द वीपेस्ट ऑन काइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डूथ डिके, मतलब कभी बता रहे हैं कि देखिए जब तुम आह भरी सांसें लेती हो, मतलब कि जब तुम उदास बैठती हो तो मेरा मन नहीं लगता है। ओहो, कैसा प्यार है इन लोगों का, है ना। बट साइड्स माई सोल अवे, लेकिन जब तुम आह भरी सांसें लेती हो तो मेरी रूह निकलने लगती है। वेन द वीपेस्ट ऑन काइंडली काइंड, जब तुम आह भरी सांसें लेती हो, मतलब कि जब तुम मेहरबान दास से जब रोती हो ना, तो मेरे ज़िंदगी के ब्लड का एक एक, मतलब मेरी जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में जो खून है, उस खून का एक एक कतरा 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 नष्ट होने लगता है। कितनी बड़ी मोहब्बत है इन लोगों की। अगला स्टेंजा में कभी बताएं आई कैन नॉट बी, मतलब अगला स्टेंजा में साथियों बता रहे हैं कभी कि आई कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है। देन thou lovest me as thou saidst, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे उतना प्यार करती हो जितना कि तुम कहती हो। इफ इन देन माई लाइफ द वेस्ट दैट आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, मतलब कि अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो तुम ये नहीं चाहोगी कि तुम्हारे इंतजार में मेरी ज़िंदगी बर्बाद। ये सही बात है साथियों, सच्चा प्यार की एक, मतलब ये समझ लीजिए कि सही निशानी है। अगर आप लोग का हो तो इसको प्रमाणित कर लीजिएगा, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी इसमें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अगला स्टेज में कभी कहते हैं कि लेट नॉट दे डिवाइनिंग हॉट, ओहो हो, अपने इस नाजुक सी दिल की इजाज़त ना दो। फॉर थिंक में एने, क्यों मेरे आने वाले कल के बारे में या कुछ बुरा सोचे। डिस्टेनी में टेक दे पार्ट एंड मे दे फियर्स फुलफिल, मतलब कभी बता रहे हैं कि देखो जानू, तुम अपनी इस नाजुक सी दिल की इजाज़त मत दो कि मेरे आने वाले कल के बारे में कुछ बुरा सोचे, कहीं हो सकता है ये शक तुम्हारा सच साबित ना हो जाए, है ना। चलिए अगला स्टेंजा में कभी क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे। बट टर्न डैट वी, मतलब देखिए जो ये इनकी प्रेमिका है एन मोरिया, कितनी डर रही है अपने प्रेमी को खोने से और दूर जाने से। तो कभी बता रहे हैं कि तुम बिल्कुल डरो मत मुझको लेकर, बल्कि इतना विश्वास रखो कि मैं जाऊंगा तो सूरज से भी स्पीड जाऊंगा और उससे भी स्पीड आऊंगा। उसके पास ना कोई चाहत है, मेरी पास तो चाहत है, और मेरी चाहत तुम हो, है ना। आगे बता रहे हैं कि डेट बट थिंक डेट वी, मतलब कि देखो तुम डरो मत, बिल्कुल तुम इतना सोचो। आर बट डोंट ट्राई टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप ए लिव नियर पार्टेड बी, मतलब कि कभी बता रहे हैं कि देखियो तुम डरो मत, बस केवल तुम इतना सोचो कि हम दोनों एक ही बेड पर बस करवट लिए हुए सोए हुए हैं, है ना।
मतलब कोई बता रहे हैं कि देखो जा रहे हैं हम, डरो मत बिल्कुल, है ना। देखिए कितनी गहनता, कितनी प्रेम है इन दोनों के बीच। तो मैं शायद मुझे मन कर रहा है कि आप लोग को एक बार और इन लोगों का पिक्चर दिखा दूं। तो देखिए साथियों, यही है, ये बेचारा है एन मोरे, देखिए हा। ये है जो उनकी प्रेमिका है, जो क्या नाम है उसकी, सॉरी, ये है एन मोरे, ये है जॉन डॉन। देखिए इसको समझा रहे हैं, कैसे कैसे समझा रहे हैं। चलिए आई होप आप सब लोग को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।